बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे नाइन्थ क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 के जो कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 3। आज का ये पार्ट 3 है वीडियो का, और पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसी तरह आपको आगे पार्ट 4, 5, 6, 7 और 8 तक मिल जाएंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर, ये वीडियो अच्छी लगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरे काम को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से बताया करें, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेशन ले सकूँ इस बात से, और जल्द से जल्द जो है वो काम को कंप्लीट करूँ। तो आज के क्वेश्चन में हमारे पास है जी कि डिटरमिन द मास ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ का मास फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मैं आपको बताऊंगा जी कि मास ऑफ अर्थ हम कैसे फाइंड करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से। तो देखें जी, हम स्टार्ट करते हैं। मास ऑफ अर्थ हेडिंग बना ली हमने। देखें जी, हम सबसे पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं कि लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, जिसका मास है कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो एम ओ है। एम ओ से मुराद यही है कि ओ से मीन ऑब्जेक्ट और एम से मीन मास। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक कार है एक। बी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास, यानी कि ज़मीन की सरफेस के ऊपर वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वो कार है। और मास ऑफ अर्थ कितना है जी, एम ई। ठीक है, ई मीन अर्थ और एम फॉर मास। तो दो बातें आपने यहाँ पर समझ ली कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास एम ओ है, वो कहाँ पर है जी, वो सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की सरफेस के ऊपर है। और अर्थ का जो अपना मास है वो किससे हम डिनोट कर रहे हैं जी, एम ई से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको डायग्राम भी बताऊँगा। ठीक है जी, अब हम ये सपोज कर लेते हैं, चलें हम साथ साथ डायग्राम देख लेते हैं। ये एक डायग्राम है आपके सामने देख रहे हैं, ये सारी एक अर्थ आपको भी नज़र आ रही है, और ऊपर आपको एक कार भी नज़र आ रही है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से आए दोबारा से, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी मीन वही जो कार है, वहाँ से लेकर, बॉडी के सेंटर से लेकर, एंड द अर्थ इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ और ई। ठीक है, यानी कि जो कार है वो ज़मीन के सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, और दोनों अर्थ का जो सेंटर से लेकर बॉडी के सेंटर तक जो डिस्टेंस बन रहा है उसको हम आर ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और वो किसके इक्वल है जी, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई के। अगर आप डायग्राम के थ्रू देखें तो ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर में आपको एक डॉटेड सी लाइन नज़र आ रही होगी, यहाँ से लेकर वहाँ ऊपर तक जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट, वो कार है ज़मीन की सरफेस के ऊपर। तो ये जितना डिस्टेंस बन रहा है, ये देखा जाए तो अर्थ का रेडियस ही बन रहा है, तो इसलिए हम इस डिस्टेंस को आर ई का नाम दे रहे हैं, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। अब क्या होगा जी, द फोर्स एफ जी विद द अर्थ अट्रैक्ट। अब अर्थ क्या कर रही है, उस ऑब्जेक्ट को, उस कार को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है जिस फोर्स के साथ, उस फोर्स को हम एफ जी का नाम दे रहे हैं। एंड द बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर, उस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इज़ गिवन बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसी फोर्स को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है जी, देखें यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं या दो चीज़ें हैं, एक कार है और एक अर्थ है, दोनों की आपस में अट्रैक्शन है। यही तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है विद फोर्स, एक फोर्स के साथ। तो यहाँ पर अर्थ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पर एक बॉडी हमारे लिए अर्थ होगी और दूसरी जो है वो कार होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने, देखें यहाँ पर ही हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करें, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था बाय यूजिंग लॉ ऑफ, या विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, ये साइड पर अगर आप देखें, एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू ओवर आर स्केयर। तो यहाँ पर एम वन हमारे लिए एक अर्थ हो जाएगी, और एम टू जो है, या दोनों का चेंज भी कर सकते हैं। तो इसी के मुताबिक अगर देखें, एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ओ मीन ऑब्जेक्ट और एम ई मीन मास ऑफ अर्थ। तो ये दो बॉडीज़ हैं, डिवाइडेड बाय आर ई मीन रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें जी, अब हम क्या करते हैं, ये जो एफ जी है ये किसके इक्वल है, क्योंकि जो कार है, जो बॉडी है, उसका वेट डाउनवर्ड है, तो जो अर्थ जो है उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो ये फोर्स जो है एफ जी इक्वल हो जाएगी वेट के, और वेट इक्वल होगा एम जी के। तो यहाँ पर वेट यानी कि ऑब्जेक्ट का, तो इसलिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और यहाँ पर देखें जी, हमने क्या किया है कि एफ जी की जगह हमने ये पुट कर दिया है कि एम ओ जी इज़ इक्वल टू, बाकी सारा इसी तरह लिख दिया कि जी एम ओ एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। यहाँ से दोनों साइड से मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम ओ देखें जी, दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है, तो बाकी क्या रह जाएगा, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। तो हमारा टारगेट है जी मास ऑफ अर्थ। अगर इनमें से आप देखें तो एम ई जो है ये डिनोट कर रहा है मास ऑफ अर्थ को, तो इसको हमने अलग से करना है फिर।
तो इसके नीचे जो आर ई स्केयर है ये जी स्मॉल जी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो कैपिटल जी है ये नीचे इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपके पास चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी, आर ई स्केयर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी इज इक्वल टू एम ई। तो यहाँ पर एम ई को अगर हम इस साइड पे लिख लें तो एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्केयर अवर कैपिटल जी। तो यहाँ पर सिंपल अब हमने क्या करना है जी, वैल्यूज़ पुट करनी है। जी की वैल्यू होती है 9.8 और आर ई मीन रेडियस ऑफ अर्थ इसकी वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻⁶। यहाँ पर आपको साथ साथ यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सिंपल वैल्यूज़ लिखें। और कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो आपके पास है जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके भी बता रहा हूँ। ठीक है जी, 9.8 इसी तरह आपने लिख दिया। 6.4 का देखें ऊपर स्केयर है तो स्केयर करेंगे तो 40.96 आ जाएगा और 10⁻⁶ जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10⁻12। तो नीचे मैंने इसी तरह लिख दिया। अब जो सिंपल डिजिट है, जो पावर्स है ना 10 की पावर, उनको मैं छोड़ के बाकी जो सिंपल डिजिट है 9.8 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 40.96 से, तो ये आ जाएगा 401.408 इंटू 10⁻12 और नीचे इसी तरह मैंने लिख दिया। अब क्या करता हूँ जी, 401.408 को डिवाइड करता हूँ 6.67 से, तो ये आ जाएगा 60 और जो पावर्स हैं वो आपस में सॉल्व करता हूँ। 10 ऊपर 12 है, ये जो नीचे -11 है ये ऊपर जाके +11 हो जाएगी। तो इस तरह ये 60 इंटू 10⁻23। अब जो 60 है यानी कि ज़ीरो के आगे जो पॉइंट है, पॉइंट अगर नहीं भी है तो एंड पे होता है, तो उस पॉइंट को जब आप आगे शिफ्ट करेंगे तो ये 6.0 हो जाएगा। 6.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल 6 लिख दें। और इन क्योंकि आप राइट साइड से एक डिजिट मूव करके गए हैं तो 23 की जगह +1 करेंगे तो वो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर एंड पे आपने, क्योंकि आप मैथ्स फाइंड कर रहे हैं तो मैथ्स का यूनिट यहाँ पर केजी है, तो यहाँ पर आप एंड पे लिख देंगे केजी। तो इस तरह आपका ये यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपने देखा जी मैथ्स ऑफ अर्थ कितना है, 6 इंटू 10⁻24, जो कि हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया है एक मैथमेटिकल डेरिवेशन से। ठीक है, तो ये आपने सारा देखा है जी। तो इंशाल्लाह यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ में फिर से हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।